कल के लेक्चर में हमने देखा था कि स्क्रोटम के अंदर, ये जैसे स्क्रोटम था उसके अंदर हमारा टेस्टिस प्रेजेंट था। तो टेस्टिस जो था वो टेस्टिस के बाहर सबसे ऊपर एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ट्यूनिका एल्बोजिनिया, जैसे ये मेरे टेस्टिस का फिगर मैंने बनाया हुआ है, तो टेस्टिस के चारों तरफ एक डेंस कवरिंग प्रेजेंट है, हार्ड कवरिंग, डेंस कवरिंग प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ट्यूनिका एल्बोजिनिया क्या करता है, ये 220 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। जैसे अभी मैंने कुछ ही कंपार्टमेंट बनाए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 कंपार्टमेंट मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे यही ट्यूनिका एल्बोजिनिया डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे कंपार्टमेंट में, जिस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि डेंस कवरिंग होता है जिसको हमने ट्यूनिका एल्बोजिनिया बोला। फिर वो डिवाइड हो जाता है 220 कंपार्टमेंट में, जो यहाँ पे मैंने थोड़े कम ही बनाए हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल। और टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये छोटे छोटे यहाँ से ट्यूब दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे ट्यूब, 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 ये छोटे छोटे ट्यूब जाके इस स्ट्रक्चर में ओपन हो रहे हैं। इसको, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग रटी टेस्टिस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रटी टेस्टिस। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये एक डेंस कवरिंग होती है जिसको ट्यूनिका एल्बोजिनिया बोलते हैं। वो 220 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर जाके छोटी छोटी ट्यूब्स बना के, 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 छोटी छोटी ट्यूब बना के एक स्ट्रक्चर में ओपन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रटी टेस्टिस। और ये जो रटी टेस्टिस होती है, ये किसके थ्रू, ये छोटे छोटे जो ट्यूब्स हैं उसको हम लोग नाम देते हैं ट्यूबली रेक्टी। ट्यूबली रेक्टी के थ्रू ये ओपन हो रहा है रटी टेस्टिस में। रटी टेस्टिस में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि हनीकॉम्ब होता है वैसे ही ट्यूब्स होते हैं छोटे छोटे। जैसे यहाँ पे आप ट्यूब्स देख रहे हैं छोटे छोटे, ये जैसे ट्यूब्स होते हैं, ये ट्यूब्स ऐसे इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स जो होते हैं, उसी तरह ये जाके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग रटी टेस्टिस बोलते हैं। और फिर ये रटी टेस्टिस जाके ओपन होता है, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंशिया। तो इसके थ्रू ये इपिडिडाइमिस में ओपन होते हैं। तो वास डिफरेंशिया के थ्रू ये क्या होते हैं, जो रटी टेस्टिस होते हैं, रटी टेस्टिस में क्या हो जाता है, रटी टेस्टिस वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस में वास डिफरेंशिया के थ्रू ओपन होते हैं। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बने, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आखिर है क्या, ये छोटी छोटी जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर हमने बनाई और बोला इसकी जो छोटे छोटे ट्यूब्स हैं वो जाके इस रटी टेस्टिस में ओपन हो रहा है। फिर ये रटी टेस्टिस से ये वास डिफरेंस में वास डिफरेंशिया के एपिडिडाइमिस में ओपन हो रहा है वास डिफरेंशिया के थ्रू। तो ये छोटे छोटे जो ये जो स्ट्रक्चर है वो है क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पे मैंने स्टार लगा दिया, क्यों, क्योंकि यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। एस से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एस से स्पर्मेटोजेनेसिस, यहीं पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेके 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ा ट्यूनिका एल्बोजिनिया, हार्ड कवरिंग। दूसरा हमने पढ़ा ये 220 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है, तो ये इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, इसको बोलते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये छोटे छोटे ट्यूब, ये छोटे छोटे ट्यूब से ओपन होते हैं रटी टेस्टिस में। और ये छोटे छोटे ट्यूब को हम लोग बोलते हैं ट्यूबली रेक्टी। और ये जिस चीज में ओपन होते हैं उसको बोलते हैं रटी टेस्टिस। इसके थ्रू ये एपिडिडाइमिस में ओपन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंशिया। और ये जो वास डिफरेंशिया, ये जाके हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, इसको हम, ये जो वाले जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और ये जो एपिडिडाइमिस जो होता है ना, ये बहुत हाईली क्वाइल्ड होता है। और इसके अंदर टेम्पोररी कुछ देर के लिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस से जो स्पर्म बनता है वो यहाँ आके स्पर्म स्टोर होता है और फिर इसके थ्रू ये वास डिफरेंस में चला जाता है। दिस इज आवर वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। तो ये जो वास डिफरेंस है, रटी टेस्टिस है, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंशिया है और ट्यूबली रेक्टी। ट्यूबली रेक्टी का नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो ये ऑप्शनल है, याद करो नहीं करो, लेकिन ये 4 नाम आपको याद करने होंगे, वास डिफरेंशिया, रटी टेस्टिस, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। ये चारों मिलके क्या बनाते हैं, डक्ट सिस्टम आपकी बॉडी के बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्यूनिका एल्बोजिनिया के बारे में लिखा है कि एक डेंस कवरिंग है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का होता है, जो कि अराउंड द टेस्टिस प्रेजेंट होता है, जो कि कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। मतलब डेंस कवरिंग होती है, कनेक्टिव टिश्यू की होती है और टेस्टिस के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। और टेस्टिस को 220 कंपार्टमेंट हम लिखना भूल गए थे, तो 220 कंपार्टमेंट में इसको डिवाइड कर देती है। यहाँ पे आते हैं रटी टेस्टिस के बारे में। रटी टेस्टिस एक नेटवर्क होता है, मेस लाइक, मतलब थोड़ा मेसी होता है,
और इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं, ऐसे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये एक दूसरे से ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसके बाद एपिडिडाइमिस एक बड़ा क्वाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ये टेस्टिस है ना, तो टेस्टिस का ये एंटेरियर व्यू हो गया, मतलब ये सामने वाला व्यू हो गया, और ये पोस्टेरियर व्यू हो गया। तो जो टेस्टिस का एंटेरियर व्यू होगा वहां आपका एपिडिडाइमिस प्रेजेंट नहीं होगा। टेस्टिस का जो पोस्टेरियर व्यू होता है वहां पे आपका एपिडिडाइमिस हाई, जैसे ऐसे मान लीजिए कि हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस इसके पीछे प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद वास इफरेंसिया 10 से 12, यहाँ पे छोटे छोटे ट्यूब दिख रहे हैं जो रटी टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को कनेक्ट कर रहे हैं, वो है हमारे वास इफरेंसिया होते हैं, जो यहाँ पे लिखा है मैंने, आर स्मॉल डक्ट दैट कनेक्ट द रटी टेस्टिस टू द हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का ये हेड पार्ट है, तो हेड पार्ट से क्या करते हैं, इसको रटी टेस्टिस को कनेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू जो स्पर्म होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है, फिर ये ट्यूबली रेक्टी से रटी टेस्टिस में आता है, और फिर ये वास इफरेंसिया से एपिडिडाइमिस में आता है। उसके बाद वास डिफरेंस मस्कुलर, मैंने लिखा है कि मस्कुलर ट्यूब होते हैं, ये मसल्स के ट्यूब्स होते हैं जो स्पर्म को एपिडिडाइमिस से कैरी करके एजाकुलेटरी डक्ट तक ले जाते हैं। एजाकुलेटरी डक्ट के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एजाकुलेटरी डक्ट असल में होता क्या है, क्योंकि हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। जो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं उसमें ग्लैंड्स पढ़ेंगे, तो ग्लैंड्स में हमने सेमाइनल वेसिकल एक ग्लैंड पढ़ेंगे, जो आपका सेमाइनल ग्लैंड होता है, सेमाइनल ग्लैंड पढ़ेंगे। तो सेमाइनल ग्लैंड जो होता है वो आपके उसका एक ट्यूब होता है, और ये जो वास डिफरेंस जाके वही ट्यूब में मिलता है, वहीं पे बनता है इजाकुलेटरी डक्ट। तो इजाकुलेटरी डक्ट में जाके ये ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने वही सेम चीज लिखी है कि ईच टेस्टिस इज डिवाइड इनटू 220 कंपार्टमेंट, जिसको टेस्टिकुलर लिब्यूल बोलते हैं। हर टेस्टिस 220 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाती है, जिसको टेस्टिकुलर लिब्यूल्स बोलते हैं। आप सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है या डेंस कवरिंग है जो इसको डिवाइड कर रही है 220 कंपार्टमेंट में, वो आप दिमाग में सोचिए। फिर उसके बाद उस टेस्टिकुलर लिब्यूल्स के पास 1 से 3 पे मैंने घेरा लगाया क्योंकि याद रखना जरूरी है। हाईली इक्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, वहां पे उसमें प्रेजेंट होती है टेस्टिकुलर लिब्यूल्स के अंदर। और यही इसी में एस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और एस से स्पर्मेटोजेनेसिस, इसी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और यहीं पे होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे लिखा है मैंने कि हेयर स्पर्म फॉर्मेशन ऑकर, और यहाँ पे 2 तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं मेल जर्म सेल और इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और एक होते हैं सर्टोली सेल। तो मेल जर्म सेल जो होते हैं इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस यही करते हैं, और सर्टोली सेल सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन को, डेवलपिंग जो स्पर्म होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जिंदा रहे और प्रोसीजर आपका चलता रहे। और ये क्या करते हैं, द मेल जर्म सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। मेल जर्म सेल जो स्पर्मेटोगोनिया है या मेल जर्म सेल जिसको बोल रहे हैं हम लोग, वो माइटोटिक को मियोसिस बोलते हैं, मियोसिस डिवीजन के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, और सर्टोली सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल। ये जो जर्म सेल होती है जो आगे जाके स्पर्म बनाएंगी उनको नरिशमेंट देती है, ठीक है। तो यही हमारा आज का वीडियो, थैंक यू फॉर दैट।